नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा कि जो बुध ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन का आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 29 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब 26 नवंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर ही रहेंगे। वैसे आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि केवल ये यहाँ पर 26 नवंबर तक नहीं है, 26 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में फिर इनकी वक्री और मार्गी चाल आगे देखने को मिलेगी और ये जनवरी तक खिंच जाएगा बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में फल। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाली है। वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। पर पहले हम अभी सिंपल बात करेंगे 26 नवंबर तक की, क्योंकि अभी बुध इस टाइम तक तो वृश्चिक राशि में मार्गी गति से चलते रहेंगे, यानी कि सीधे चलते रहेंगे। अब दोस्तों, ऐसे में आपके साथ में क्या घटित हो सकता है, किस रूप में घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं, ये जानकारी आपको मैं दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो वार त्यौहार हैं आपके अच्छे से बीते होंगे। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे आपसे मेष राशि के विषय में। अब बुध हैं क्या, पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं फल की बात करूंगा। बुध चंचल ग्रह हैं, स्फूर्ति देने वाले ग्रह हैं, आईटी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, बौद्धिक स्तर को देते हैं, बौद्धिक स्तर के कार्य कराते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी आपको बनाते हैं, शीघ्र रिजल्ट देते हैं। जैसे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देते हैं। यानी कि इसका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि आप बस रिजल्ट लेने वाले बनिए, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। यानी कि बुध का अब जो ट्रांजिट अब वृश्चिक राशि के अंदर हुआ है, शत्रु राशि के अंदर हुआ है, ऐसी स्थिति में ये आपके लिए कुछ परेशानी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ राशियों के लिए तो बिल्कुल करेंगे। अब उसका कारण ये है कि क्योंकि मैं मेष राशि की भी बात करूँगा तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि डिस्प्ले में मेष राशि ही आपके समकक्ष रखी जाए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब मेष राशि आ चुकी है। आप देख सकते हैं जहाँ ये 3 नंबर लिखा हुआ है और ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों घर बुध ग्रह के हैं। बुध ने कहा भैया देखो, ये मेरे पास जिम्मेदारी आ गई है 3rd हाउस एंड 6th हाउस की। और बुध कहाँ चले गए, 8th हाउस में आ गए। 8th हाउस में किसके घर आ गए, मंगल के घर, 8 नंबर राशि में आ गए। और मंगल खुद कहाँ है, मंगल ये बैठा नीच का होके आपके मन पर। यानी कि जिस राशि की मैं मेष की बात कर रहा हूँ उसका खुद स्वामी नीच हो गया है। और इसके अलावा आपके 3rd हाउस के और आपके 6th हाउस, ये 6th हाउस के लॉर्ड बुध चले गए अष्टम भाव में। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड फल में कमी करेंगे, उन्हीं चीज़ों से जिनका इनके पास डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट के अनुसार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इस 6ठे भाव में बुध ग्रह रह करके सबसे पहले तो जो रिजल्ट में कमी करेंगे वो आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधी, इनके द्वारा आपको कष्ट आएगा। यानी कि छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी सी नहीं रह पाएगी। भाई बंधुओं से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी संघर्ष, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा मामा और मामी, यदि इनके साथ मिलकर के आप कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो इनके सुख में मुझे कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकस्मात धन खर्ची फेस करनी पड़ सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा। और निजी व्यवसाय के बजाय जो लोग सर्विस में हैं उनको ज़्यादा बुध ग्रह का ये परिवर्तन उपयोगी साबित हो सकता है। और जिनका खुद का कार्य है उनको काफ़ी चैलेंजेस और हर्डल्स आने वाले समय में फेस करने पड़ेंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा नेक्स्ट राशि वृषभ। अब वृषभ की एक बार डिस्प्ले में पहले कुंडली को भी समझ लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। आपके सामने ये वृष राशि आ चुकी है जहाँ 2 नंबर लिखा है। अब जहाँ 3 नंबर लिखा है और ये जो 6 नंबर लिखा है, यानी कि 2nd हाउस और 5th हाउस, ये दोनों घर हो गए बुध ग्रह के, क्योंकि मिथुन और कन्या ये बुध की राशि होती हैं। अब बुध प्लेस कहाँ हो गए हैं, बुध प्लेस हो गए आपके दाम्पत्य जीवन के घर में, यानी कि 4th हाउस में हो गए। और शुक्र साथ में, बट शुक्र की मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि जिस टाइम आप मेरी वीडियो देखेंगे उसके ठीक 4 दिन बाद तो बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 7 तारीख की मॉर्निंग में। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो केवल 3 या 4 दिन बचे होंगे शुक्र राशि परिवर्तन के, इसलिए मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिंपल बात करूँगा बुध ग्रह की। अब बुध यहाँ पर 26 नवंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन के घर में जो इनका ट्रांजिट रहेगा, इस ट्रांजिट की बदौलत
सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो फाइनेंस, पर्सनल लाइफ और दाम्पत्य जीवन, इन जगहों पर देखने को मिलेगा। पहली चीज़ आपकी सुंदर आकृति हो जाएगी। दूसरा, आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे। तीसरा, आपको क्रय विक्रय में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा विवाह के उपरांत आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होंगे। बुध शुक्र की युति से इन 3 दिनों में थोड़ा मन का भटकाव हो सकता है, यानी कि 6 नवंबर तक थोड़ा मन पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा आपको गणित से लाभ प्राप्त होगा, कैलकुलेशन से अच्छा खासा लाभ आप अर्जित कर पाएंगे और आप स्पष्टवादी हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो वक्ताओं वाली पर्सनैलिटी निखर के आएगी। आपका धन का स्वामी होकर 7th हाउस में आया है, तो कुछ ना कुछ आपको जीवन साथी या व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी बुध के ऊपर रहेगी इस वजह से। पर क्योंकि शत्रु राशि में है तो कहीं ना कहीं तनाव तो देंगे। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में कुछ न आपके वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और राशि का नाम रहेगा मिथुन। जितने भी जातक अभी एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी अब यहाँ पर बात होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान के साथ सुने। डिस्प्ले में आपकी राशि का नाम आ भी चुका है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा है 3 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों के दोनों घर 3 और 6, यानी कि ये राशियाँ हैं और घर है 1st हाउस और 4th हाउस। इनकी लॉर्डशिप लेकर के बुध आ गए आपके 6th हाउस में। अब छठे भाव में बुध का रहना रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन इस घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर इस छठे भाव में बुध शुक्र की युति, आपकी राशि के स्वामी का इस घर में रहना, मन का 4th हाउस के स्वामी का आपके 6th हाउस में रहना, ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतें यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। आपको एक तो मान सम्मान में कमी महसूस होगी, दूसरा आपको स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, आपको सुख साधन अर्जित करने में दिक्कत आएगी, केंद्र स्थान में पाप प्रभाव भी रहेगा। थोड़ा संभल के चलिएगा, योजनाबद्ध तरीके से चलिएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा बड़ी परेशानियां आप निमंत्रण दे सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पर संभल के चलना है, क्योंकि छठे भाव का आपका ये जो बुध है वो यहाँ पर रहेगा और 6th हाउस के बुध में जो भी रिजल्ट मिलता है वो जल्दी ही मिलता है। इसलिए आपको भूमि, मकान, दुकान इससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल चीज़ों को लेने से रुकना चाहिए। व्यवसाय कार्य क्षेत्र में भी अधिक उलझने और अड़चने आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी कर्क। अब जितने भी जातक मुझे अभी कर्क के सुन रहे हैं, कर्क वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो राशि है इसकी जो लॉर्डशिप होती है वो होती है चंद्रमा के पास में। अब ऐसी स्थिति में जो बुध है वो एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं और एक हो जाते हैं 3rd हाउस के। जहाँ 6 नंबर लिखा है ये और जहाँ ये 3 नंबर लिखा है ये दोनों के दोनों घर बुध के पास हैं और बुध आपके 5th हाउस में चले गए। अब इस घर में बुध का जाना, यहाँ पर आकर के बुध का बैठना, त्रिकोण में बैठना, अपने कारक स्थान में बैठना, अब ऐसी स्थिति में बुध इधर बैठेगा तो निश्चित तौर पर ये सोचेगा कि मैं यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दूँ, क्योंकि वो अपने कारक स्थान में बैठा है, चतुर बुद्धि आपको देगा। पर वृश्चिक राशि में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, इसलिए अड़चनों के बावजूद आपको उच्च विद्या में लाभ प्राप्त होगा, यानी कि उच्च एजुकेशन में जो सफलताएं हैं वो काफ़ी स्ट्रगल, परिश्रम के बाद ही आपको प्राप्त हो पाएंगी। कठिन परिश्रम आपको करने पड़ेंगे, वे आपका अधिक होगा और शिक्षा से यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पर आपका जो धन का व्यय है वो अधिक होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको ज्योतिष में, धर्म में, शास्त्र में, ऐसी चीज़ों में अगर आपकी विशेष रुचि है तो उसमें भी आपका थोड़ा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा संतान की तरफ से आपको कोई बाधा, कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलिए। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। बहुत लंबी लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं वो करने से भी बचिए, उस दृष्टिकोण से ग्रह गोचर उचित नहीं है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और नेक्स्ट राशि का नाम आपके सामने आ चुका है और वो है सिंह राशि। आपको दिखाई दे रही है क्लियरली। अब सिंह राशि जो होती है ना दोस्तों, इसके स्वामी तो सूर्य होते हैं जो कि बुध के सममित्र हैं और बुध आपका एक तो 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि इधर ये जो 3 नंबर और एक इधर ये आपके फाइनेंस, पैसे का, यहाँ 6 नंबर लिखा है, और जाकर के बैठ गया आपका प्रॉपर्टी के घर में। पर बैठा है शत्रु राशि में, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है, ये एक प्लस पॉइंट है कि शुभ ग्रह की दृष्टि में है, और 6 तारीख की रात तक शुक्र के साथ बैठा है। तो 6 तारीख तक अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड
कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, पर उसके बाद थोड़ा सा समझ जाइए, थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए, क्योंकि गुरु का और शुक्र का जो प्रभाव है, बुध का जो प्रभाव है, वो ज़्यादा उचित अनुकूल आपके लिए 6 तारीख की रात तक रहेगा। और इसके अलावा और क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं? मन से आप परोपकारी हो जाओगे, माता के स्वास्थ्य में आपके इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ऑकल्ट साइंसेज जितनी भी हैं इससे रिलेटेड आपका जो ज्ञान है वो यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बोला, निज वाहन अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो चीज़ ज़रूर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि बुध पर होने के कारण आप लाभ अर्जित कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके इस 4th हाउस का लॉर्ड नीच का है, इसलिए यानी कि बस ये है कि जब कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे ना, तो उसमें आप एक बार ज़रूर सलाह मशवरा अपने बड़े लोगों के साथ में अवश्य करिएगा, अन्यथा आपको बाधा भी हो सकती है, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 4th हाउस पर तो है, पर 4th हाउस का लॉर्ड जो मंगल बनता है वो खुद नीच का होकर के आपके खर्च के घर में बैठ गया है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। जितने भी जातक मुझे भी कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, पहले एक बार डिस्प्ले में आपकी राशि भी आएगी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपके बुध बैठे हुए हैं और आपके 10th हाउस के 3 नंबर और आपके यहाँ पर मान सम्मान के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में जाकर के विराजमान हो चुके हैं। पराक्रमी बनाएंगे, आपको अच्छा पुरुषार्थ देंगे, धार्मिक विचारों से आपको युक्त करेंगे, क्योंकि गुरु बुध की समसप्तक दृष्टि बनेगी। अध्ययनशील बनाएंगे, परिस्थितियों के अनुसार आप निर्णय लेने वाला आपको बनाएंगे। भाई बहन का जो सुख है वो आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। पिता व व्यवसाय के पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य के पक्ष में अब आपको धीरे धीरे उन्नति देखने को मिल सकती है, और वह है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। इसके अलावा आपको कुशलता बढ़ेगी, आपको अपने मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों से इसलिए मैंने बोला क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे में गुरु भी एक तरीके से लाभ आपको दिलवा देंगे। तो दोस्तों, ये है आपका मेष से लेकर के कन्या राशि तक का रिजल्ट। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।